हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 रेलवे ने खुद बता दिया, अब एएलपी के बाद कोई वैकेंसी नहीं आएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अब रेलवे जैसा बता रहा है उसके अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि अब एएलपी के बाद कोई वैकेंसी नहीं आएगी। अब ये सुन के थोड़ा सा आप लोग को आश्चर्य होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं यही सच्चाई है। ठीक है, जैसे परसों आरआरबी का कैलेंडर आया है, जिस पे आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मैं उस पे कोई वीडियो क्यों नहीं ला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वो आरआरबी का कैलेंडर नहीं है, एक हिसाब से रेलवे का मैनिफेस्टो है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैनिफेस्टो होता है, यानी घोषणा पत्र होता है, और जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसमें चुनावी वादे होते हैं। तो वैसा ही बिल्कुल ये आपका कैलेंडर है। तो मेरी पूरी बात समझने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा सही से, ताकि आपको क्लियर हो सके। क्योंकि देखिए, बाकी यूट्यूबर्स या ट्यूटर्स तरह मैं भी झूठ बोल के कोर्स सेल कर सकता था, बट मैं यहाँ सच बताऊँगा हमेशा की तरह कि एएलपी के बाद अब किसी वैकेंसी की चांस जो है लगभग ना के बराबर है। क्यों है, कैसे है, मैं पूरा ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से समझाऊँगा। मैं बोला ना, जो आरआरबी कैलेंडर आया है परसों, वो कैलेंडर तो है ही नहीं। कैलेंडर कोई भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप किसी भी कमीशन का कैलेंडर देखेंगे, उसमें साफ साफ मेंशन रहता है कि नोटिफिकेशन डेट क्या है, फिर उसका एग्ज़ाम डेट क्या है, फिर रिज़ल्ट, सब कुछ मेंशन रहता है, और उसमें एक साथ कई वैकेंसी रहती है। बट यहाँ पे डेट का कोई चर्चा ही नहीं है, मंथ दिया हुआ है, और उसमें भी आप देखेंगे ऐसे ऐसे मंथ दिए हुए हैं कि जो बिल्कुल इम्पॉसिबल से लगते हैं। ठीक है, तो मैं कैलेंडर यहाँ आपके सामने करता हूँ। जो आप लोग नज़र में कैलेंडर है, बट मेरे नज़र में कैलेंडर ही केवल मैनिफेस्टो है। ठीक है, अभी देखिए लिखा है एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट्स, इशू ऑफ सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस। ठीक है, पीरियड दिया हो कब से कब तक, फिर कैटेगरीज। अब यहाँ समझना है आपको, एएलपी का लिखा हुआ है कि जनवरी से मार्च के बीच में जो है इसका जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ठीक है, जबकि आप जान रहे हैं इसका नोटिफिकेशन जनवरी में ही आ चुका है। ठीक है, और इसके बाद ये कैलेंडर जारी हुआ है, और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 19 फरवरी तक चलेगा। लेकिन यहाँ पे मार्च तक का टाइमलाइन क्यों लिया गया? क्या केवल एप्लीकेशन फॉर्म का टाइमलाइन है, केवल नोटिफिकेशन टाइमलाइन है, या फिर पूरे ज्वाइनिंग का टाइमलाइन है? क्या लोग मार्च में एलपी की ज्वाइनिंग ही करा देंगे? इतना फास्ट काम करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ऐसे टेक्नीशियंस का जो है अप्रैल से जून तक का टाइमलाइन लिया गया है। अब सोचिए, कोई नोटिफिकेशन जो होता है वो एक दिन आता है, लगभग एक महीने चलता है, लेकिन इन्होंने एएलपी में 3 महीने का टाइम लिया है। किस चीज़ के लिए 3 महीने लिखा मुझे नहीं मालूम। फिर टेक्नीशियंस में किस चीज़ के लिए 3 महीने लिखा मुझे नहीं मालूम। अगर ये सच में वैकेंसी देना चाहते तो एक बात तो क्लियर था कि लोग फरवरी में है कोई वैकेंसी दे सकते थे, जैसे कि टेक्नीशियन का, और उम्मीद भी बन रहा था, क्योंकि इन्होंने जो 29 तारीख के रात में एक नोटिस जारी किया था, उसमें क्या कहा था कि हम जल्द से जल्द टेक्नीशियंस की वैकेंसी निकालने वाले हैं। बट उसके आगे क्या नोटिस आया, फिर 9,000 पोस्ट रहेगा, उसमें डेट मेंशन नहीं किया गया। फिर उसके बाद ये कैलेंडर आ गया, यानी कि मैनिफेस्टो आ गया एक, कि अब ये अप्रैल से जून के बीच आएगा। ठीक, तो केवल एएलपी के लिए 3 महीने इन्होंने ले लिया, फिर केवल टेक्नीशियंस के लिए 3 महीने ले लिया, और इन्होंने केवल बताया था ग्रुप डी के लिए अपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच बताया जा रहा था। ठीक है, यहाँ लिखा अक्टूबर से दिसंबर। अब जब फिर से सोशल मीडिया पे हल्ला हुआ या फिर प्रोटेस्ट वगैरह, आपने बोला कि बाकी वैकेंसीज़ कहाँ गई, इस जे की वैकेंसी कहाँ गई, एनटीपीसी कहाँ गई, और फिर या फिर आइसोलेटेड कैटेगरीज वैकेंसी कहाँ गई, ये सब बातें हुई। तो फिर इन सबको ही मेंशन किया गया कहाँ पे, अब देख सकते हैं। ठीक है, एएलपी केवल जनवरी से मार्च तक। मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो आप लोग स्किप मत करना, बहुत कुछ यहाँ छिपा हुआ है। एएलपी जनवरी से मार्च तक है, टेक्नीशियंस अप्रैल से जून तक है, फिर इतनी सारी वैकेंसी जो है जुलाई से सितंबर तक, यानी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की भी, एनटीपीसी नॉन ग्रेजुएट लेवल की भी, जूनियर इंजीनियर्स की भी, और पैरामेडिकल कैटेगरीज की भी। ठीक है, ये 4 वैकेंसी, 4 क्या, वो 3 ही हैं, क्योंकि जो एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों एक साथ आती हैं। ठीक है, एक ही नोटिफिकेशन उसका रहेगा। तो 3 वैकेंसी 3 महीने में, या एक वैकेंसी 3 महीने में, एक वैकेंसी 3 महीने, फिर 3 वैकेंसी 3 महीने में हो जा रहा है। ठीक, फिर यहाँ 2 वैकेंसी 3 महीने में। ये कौन सा टाइम लाइन है? क्या इसमें कहना ये चाहते हैं कि ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्या समझेंगे? ठीक है, एएलपी के लिए जनवरी से मार्च का टाइम लाइन ले रहे हैं। मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है, अगर इन्हें कैलेंडर देना था। अब कुछ लोग कहेंगे कि टेंटेटिव है, चेंज हो सकता है। भाई, टेंटेटिव तो हर एक चीज़ होता है, कहीं भी किसी भी नोटिस में टेंटेटिव वर्ड जरूर लिखा रहता है कि वैकेंसी टेंटेटिव है, डेट टेंटेटिव, सब कुछ टेंटेटिव। टेंटेटिव मतलब तो प्रस्तावित, हम प्रस्ताव रख रहे हैं, बट फिर भी एक डेट तो देना चाहिए इन्हें
ये क्या दे रखे हैं जो हजम ही नहीं हो रहा है किसी को। एएलपी के लिए 3 महीने का टाइम ले रहे हैं, लिखे केवल नोटिफिकेशन का टाइम है इशू का। वो तो जनवरी में इशू हो गया था ना, फिर ये कैलेंडर में ये चीज़ लिखने की क्या जरूरत है। साफ साफ दिख रहा है कि आप जल्दबाजी में है, ठीक है, कि बस किसी तरह से मतलब कि बच्चों को शांत करना चाहते हैं। क्योंकि जो चीज़ पहले से इशू हो चुका है, जो नोटिफिकेशन पहले से आ चुका है, उसके बारे में अब आप मेंशन कर रहे हैं कि जनवरी से मार्च के बीच इशू होगा, ठीक है, जबकि जनवरी में इशू हो चुका है पहले ही। उसके फॉर्म चल रहे हैं जो ओवर होने वाले हैं। फिर टेक्नीशियन फिर अप्रैल से जून ले रहे हैं, यानी आप खुद कंफर्म नहीं है कब क्या होगा। और आप जान रहे हैं फ्रेंड्स कि फरवरी के लास्ट में ही जो है आदर्श आचार संहिता लग जाएगा, तो फिर उसके बाद वैसे ही कोई वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। आदर्श आचार संहिता लग, यही कारण है कि इन्होंने टेक्नीशियंस को अप्रैल तक खींचा है, ताकि अप्रैल आते आते उनका भी काम हो जाएगा और आप भूल जाएंगे। साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि जो भी प्रेशर होता है इलेक्शन के ही टाइम होता है, इलेक्शन से पहले होता है। तो अप्रैल में ऑलमोस्ट इलेक्शन हो ही जाएगा और आदर्श आचार संहिता फरवरी के लास्ट में लगने के चांसेस हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया, एएलपी को मार्च तक खींच दिया। तो एएलपी का तो भरा जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, आदर्श आचार संहिता लग जाएगा, आप कोई बीच में डिमांड कर नहीं पाएंगे, इलेक्शन ओवर हो जाएंगे, उसके बाद आप देखते रह जाएंगे। तो फिर उसके बाद जो टेक्नीशियन लिखा हुआ है उसके आने की कोई गारंटी नहीं रह जाएगी। हो सकता है आ भी जाए एक आध वैकेंसी, या फिर ना आ जाए, लेकिन लगभग ना के बराबर चांस दिख रहे हैं। जो सिचुएशन यहाँ पे बन रहे हैं, जो ये आपका मतलब शो कॉल्ड कैलेंडर यहाँ पे बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि कोई वैकेंसी आएगी ही नहीं। और जो लोग कह रहे हैं कि इस बार हर साल कराने की बात की जा रही है, तो सेम ऐसी ही बात 2018 में भी कही गई थी, 2019 में भी कही गई थी, बट फिर से 5 साल का गैप हो गया। तो अभी भी यही चीज़ कहा जा रहा है। तो क्यों, क्या दोनों में सिमिलरिटी है, तो फ्रेंड्स दोनों टाइम इलेक्शन थे, 19 में भी इलेक्शन था, फिर अभी 24 में भी इलेक्शन। इसी वजह से ऐसी बातें कही जा रही हैं। ये हर साल तो कभी नहीं करा पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक। और इसके ना कराने के पीछे एक और सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि एक ही कंपनी है जो एग्ज़ाम करा सकती है, टीसीएस। मैं पिछली बार भी यही बोला था, बहुत से लोग अफवाह फैलाए थे कि ये कराएगी वो कराएगी, लेकिन लास्ट में टीसीएस ही कराई। और टीसीएस के पास ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जैसे एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स हो गए, आईबीपीएस के सारे एग्ज़ाम्स हो गए, ये जो है टीसीएस ही कराती है। और उनका कैलेंडर हमेशा फिक्स होता है और फॉलो भी होता है। वो लोग ऐसे नहीं लिखते हैं कि एक ही नोटिफिकेशन जनवरी से मार्च तक चलेगा, फिर एक ही नोटिफिकेशन अप्रैल से जून तक चलेगा, ऐसा वो नहीं लिखते हैं। वो लोग अपना एक एग्जैक्ट डेट देते हैं, ठीक है। ये कोई कैलेंडर नहीं है। मैं फिर कहूँगा, रेलवे कभी कैलेंडर जारी नहीं कर सकता है, और अगर करेगा भी तो उसे कभी फॉलो नहीं कर पाएगा। यही बात मैं पहले भी कह रहा था, ठीक। और अभी भी यही चीज़ कहूँगा। ये बस क्या है ना कि ये एक मैनिफेस्टो है, बाकी और कुछ नहीं है। तो इसके एग्ज़ाम ना कराने के या फिर वैकेंसी ना निकालने के तमाम रीज़न यहाँ सामने दिख रहे हैं, और ये आपका कैलेंडर खुद ब खुद बता रहा है कि ये बिल्कुल कह सकते हैं फेक है। तो ऑफिशियल साइट पर बिल्कुल फेक है, इसे ज़रा सा भी फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक है। और रही बात जो एएलपी का जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है उसका एग्ज़ाम कब होगा, आप लोग ये बार बार पूछते हैं, तो ये भी फ्रेंड्स इतना जल्दी नहीं होगा। ये भी बस एक लॉलीपॉप है, दे दिया गया इलेक्शन से पहले। बाकी अभी एग्ज़ाम होने की कोई गारंटी नहीं है। अब आप लोग सो जाइए, इसका कोई यूज़ अभी नहीं है, मैं यही कहूँगा। या फिर रेलवे के डायरेक्शन से हट जाइए तो ही कुछ होगा, बट रेलवे में अभी कुछ होने वाला नहीं है। सच्चाई यही है, रेलवे मैक्सिमम जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर जा चुका है। बहुत से पोस्ट पहले ही प्राइवेटाइज़ हो चुके हैं, अब टेक्नीशियन के पोस्ट पे प्राइवेटाइज़ हो रहे हैं, जेई के पोस्ट प्राइवेटाइज़ हो रहे हैं, ठीक है। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ आप लोग के हाथ में है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।